नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में भारत माता की जय ना बोलने वाले मदरसा तलबा को पीटने जाने पर मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज, सियासत हुई तेज। मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्ला ने कहा, किसी मामले में जबरदस्ती ठीक नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, नारा लगाना फैशन नहीं पैशन हो। वक्फ बोर्ड के कामकाज से मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्ला नहीं है मुतमईन। दिल्ली मीटिंग में सदूर और अफसरान की गैर हाजिरी पर नजमा हेपतुल्ला हुई बरहम। साल 2002 और 2003 बम धमाका मामले में 10 मुलजमीन की सजा पर हुई समाअत, फैसला किया गया मुलतवी। लातेहार मुस्लिम ताजरों के कत्ल पर एहतजाज का सिलसिला जारी। रांची में गवर्नर हाउस के सामने धरना, वफ्द ने गवर्नर से मिलकर इंसाफ का किया मुतालबा। मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू वसाइल की कमी से दो चार, असातिज़ा की कमी के सबब तालीमी सरगर्मियां मुतासर, लाइब्रेरी भी लाइब्रेरियन से महरूम। राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स की बढ़ी उम्मीदें, अकलियती महकमे की जानिब से मुतालबात पर गौर करने की यकीन दहानी। भोपाल के मुमताज अदीब प्रोफेसर आफाक अहमद का इंतकाल, अदबी हलकों में गम की लहर। तो खास बात में खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत माता की जय को ना बोलने पर पिटाई की गई है। किन दो तलबा की पिटाई की गई है वो भी जान लेते हैं। भारत माता की जय ना बोलने पर दिल्ली में 3 मदरसा के तलबा को पीटने के सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है। तलबा ने इल्जाम लगाया है कि कुछ लोगों ने उन्हें नारा लगाने पर मजबूर किया और इतना पीटा कि उनका हाथ तोड़ दिया गया। मामला दिल्ली के बेगमपुर इलाके का है। पुलिस तहकीकात कर रही है। बिहार के पूर्णिया के रहने वाले अजमल, दिलकश और नईम यूं तो दिल्ली के एक मदरसे में तालीम के लिए सालों पहले आए थे, लेकिन जिन हालात से उन्हें 26 मार्च को गुजरना पड़ा, इसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। मदरसे के तलबा का इल्जाम है कि वो शाम के वक्त पार्क में गए थे। उसी दौरान कुछ नौजवानों ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें भारत माता की जय कहने के लिए कहा। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाते, उनकी पिटाई कर दी गई। उसमें से एक तालिब इल्म का हाथ भी टूट गया है। मैं घूमने गया था बांसवाड़ा पार्क में। घूमने के वहाँ एक मिनट हुआ टहलने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग निकलने के लिए कोशिश किए। इतने में एक लड़का आया, उस पीछे से एक थप्पड़ मारा। मारने के बाद कहा जय माता दी बोलो, तो जान से मार देंगे। फिर टोपी निकाला, टोपी निकालने के बाद फिर सर से पैर से रोन दिए। रोने के बाद फिर एक एक सबको मारना शुरू कर दिए। किस चीज से मारा था उन्होंने? बांस से मारा था। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने मुतासरीन के बयान भी दर्ज किए हैं, जिसमें कहा गया है कि पहले मुलजिम जय माता दी का नारा लगवाना चाहते थे, फिर भारत माता की जय का नारा लगाने को कहा। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करके उन्हें हिरासत में लिया है, लेकिन उनमें मदरसे के तलबा के जरिए लगाए जा रहे इल्जामात के मुताबिक दफा नहीं लगाई गई है। हमने देखा नहीं, बच्चों ने जो बताया कि हम टहलने के लिए आए थे और 5-6 गुंडों ने हमें पकड़ के मार दिया और एक का हाथ टूट गया। तो उन्होंने फोन किया, मैं फौरन पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने 100 नंबर में फोन किया। 100 नंबर में फोन करने के बाद पीसीआर की गाड़ी है और उन्हें संजय गांधी में हमें छोड़ दिया, ले जाकर के। लड़के भगे मार पीट गए और वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पहुंचा मस्जिद में। इस पूरे मामले पर मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ सियासी लोगों के बयानात भी सामने आए हैं। अकलियती उमूर की वजीर नजमा हेपतुल्ला ने इस मामले में कहा है कि जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं किया जा सकता, मोहब्बत से ही अपनी बात रखी जा सकती है। मेरा सवाल एक है, खाली वायलेंस किसी चीज का कोई हल नहीं होती। आदमी अगर अपनी बात किसी से मनवाना चाहता है तो प्यार मोहब्बत का भी एक तरीका होता है। मारने पीटने से कोई मसले का हल नहीं होता, मसले बढ़ जाते।
इस खबर में 3 बातें निकलकर सामने आती है। एक तरफ तलबा के इल्ज़ामात है, दूसरी तरफ एफआईआर की कॉपी है और तीसरी तरफ की बात की जाए तो मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स। लेकिन सवाल यही है कि जब भी इस तरह की खबरें सामने आती है तो यकीनन समाज में एक गलत मैसेज जाता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होता है और इस तरफ बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ ईटीवी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नारा फैशन नहीं पैशन होना चाहिए। भारत माता की जय या वंदे मातरम कोई फैशन नहीं है, ये हर भारतीय के लिए पैशन है, हर भारतीय का जुनून और जज्बा है। इसलिए इस जुनून और जज्बे को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। इसलिए भारत माता की जय को हम फैशन के रूप में नहीं बल्कि हर भारतीय के पैशन के रूप में, हर भारतीय के जुनून और जज्बे के रूप में देखते हैं। और अगर इस तरह की कहीं कोई घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के अकलेती विंग दिल्ली के सदर फिरोज अहमद का इल्जाम है कि आरएसएस और बीजेपी मुल्क का माहौल खराब कर रही है और यही वजह है कि मदरसे के 3 बच्चों को भारत माता की जय ना बोलने पर मारा पीटा गया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मोहम्मदिया मस्जिद के मदरसे का दौरा करेंगे। उन्होंने अकलियतों की पसमानदगी की वजह बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी तालीम पर काम कर रही है और जल्द मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में नए स्कूल कायम किए जाएंगे। एकेडमिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से स्कूल और एजुकेशन पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आपने देखा भी होगा जो मनीष सिसोदिया जी का बजट है, उस बजट से ये साफ जाहिर हो जाता है कि हम एजुकेशन पे ख़ास फोकस करेंगे। और अक़लियतों की जो बात है, माइनॉरिटीज़ की जो बात है, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी की, उसके ऊपर में स्कूल के एक्सपेंशंस और उर्दू टीचर्स की बात हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। मुंबई के 2002 और 2003 बम धमाका मामले में मुंबई की पोटा अदालत ने 10 लोगों को कल कसूरवार करार दिया था। आज उन 10 कसूरवारों की सजा पर समाअत हुई, ताहम अदालत ने अपना फैसला नहीं सुनाया। इन सभी को पोटा और आर्म्स एक्ट के तहत कसूरवार करार दिया गया। वहीं 3 लोग नदीम पलूबा, अदनान मुल्ला और हारून लोहार को बेकसूर करार दिया गया था और उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। दिल्ली में मुख्तलिफ सूबे से आए वक्फ बोर्ड के सदूर और सीईओ की मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर नजमा हिफ्तुल्लाह अपने अलग ही तेवर में नजर आई। वक्फ बोर्ड में काम नहीं होने पर उन्होंने सदूर और अफसरान की तनकीद भी की। मुख्तलिफ रियासतों से वक्फ बोर्ड के सदर और अफसरान की मीटिंग में शामिल नहीं होने पर नजमा हिफ्तुल्लाह नाराज भी नजर आई। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में हुई रियासतों के वक्फ बोर्ड के सदूर और सीईओ की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर नजमा हिफ्तुल्लाह कुछ इसी तरह के तेवरों में नजर आई। अगर मुझे वही तकरीर करना है तो आपको बुलाने की क्या जरूरत थी? इतने पैसे क्यों खर्च किया? आप एक स्टेट के साथ बैठे, अगर कल भी बैठना पड़े तो आप बैठो, वी कैन एक्सटेंड द मीटिंग फॉर अनदर डे, बट आई वांट सम रिजल्ट। मुख्तलिफ सूबों से आए वक्फ बोर्ड के सदूर और हुकाम से सवाल पूछे और जब जब मौका मिला उनके काम में सख्त तनकीद की। उनका नाम लीजिए, उनको तो सस्पेंड करके उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाए और अगर सही साबित हो तो उनके ऊपर एफआईआर। दरअसल ये मीटिंग रियासतों में वक्फ बोर्ड के मसाइल और काम काज का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन यूपी, मगरबी बंगाल, आसाम समेत कई रियासतों से न सदर पहुंचे न अफसर, जिससे नजमा हिफ्तुल्लाह खफा हो गईं। यहाँ तक कि दिल्ली से भी वक्फ बोर्ड के छोटे अफसरान ही पहुंचे और इस पर नजमा हिफ्तुल्लाह ने सीएम केजरीवाल से सवाल पूछने तक की बात कह दी। इस दौरान कई मामले उठे और अक़लियती उमूर के वजीर ने कहा कि हर रियासत से वो ऐसे लोगों की फहरिस्त मंगाने की कोशिश करेंगी जिन पर इल्जाम लगे हैं और वो अब भी वक्फ बोर्ड में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आने में, उनको कोई जरूरत नहीं है। वो समझते हैं कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। अब इलेक्शन आएगा तो पता लग जाएगा कि किसको जवाबदेह हैं। दिल्ली से नहीं आए, मुझे हैरत है कि दिल्ली से नहीं आए।
दिल्ली से सीईओ भी नहीं आया। मैं चीफ मिनिस्टर को पूछूंगी कि आप अपने उसको अपॉइंट किया तो खाली कार्ड देने के लिए अपॉइंट किया था कि काम करने के लिए अपॉइंट किया। कॉन्फ्रेंस में बिहार और मध्य प्रदेश के सदर भी पहुंचे थे। बिहार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इल्जाम लगाया कि मीटिंग तो हो जाती है लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी कई परेशानियों से मरकजी वजीर को रूबरू कराया। मध्य प्रदेश में लंबे समय से एक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, वो खुद वक्फिया जायदाद पे कब्जा किए हैं और अगर इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वो वक्फ माफिया हैं तो ये गलत नहीं होगा। और उस वक्फ की जायदाद से वो अपना खुद का पैसा वसूल करते हैं और खुद के इस्तेमाल में लेते हैं। वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए कि इनके इंक्रोचमेंट को हटाया जाना चाहिए। जी, कांग्रेस से हो विधायक। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर साल मीटिंगें और कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं और वो बातें यहीं तक महदूद रहती हैं। स्टेट के जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं उनमें क्या कमियां हैं, क्या मजबूरियां उनकी हैं, इसको समझने वाले कोई नहीं। ये बात सच है कि मुल्क भर में वक्फ की अमलाक इतनी है कि मुसलमानों के लिए बड़े पैमाने पर तरक्की के काम हो सकते हैं, लेकिन अफसोस कि संजीदगी के साथ कभी इस पर काम नहीं होता। ईटीवी के लिए दिल्ली से शोएब रिजा की रिपोर्ट। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात और अब हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के लातेहार में 2 मुस्लिम ताजिरों के बहिमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया और रांची में ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के जरिए एक रोजा धरने का भी इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस के सामने मुनक्किदा इस धरने में हुकूमत के रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। इस सिलसिले में तंजीम के एक वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात कर 4 नुकाते याददाश्त भी पेश की। बालूमाथ में बिल्कुल बेकसूर 2 लोगों को मार दिया गया मजहब के नाम पर, गौ और अच्छा के नाम पर। सिमिलरली घटना कसमार, बोकारो कसमार में हो गई, बेरमो के नज़दीक पेटरवार के कसमार खेतकों में हो गई, परसों पेटरवार में की गई। और रियासती हुकूमत बिल्कुल चुप्पी धारे हुए है। इनके चुप्पी धारण करने की वजह से प्रशासन का लोग ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारा बस यही सब डिमांड है जी कि बालूमाथ के हत्याकांड के पीड़ितों को नौकरी दो और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के आधार पर मुआवजा दो। अपने मुतालबात को लेकर असेंबली का घेराव करने के बाद अब मदरसा पैरा टीचर्स की उम्मीदें जाग गई हैं। इनको यकीन दहानी कराई गई है कि अक़लियती महकमा उनके मुतालबात पर गौर करेगा। वाज़ेह है कि मंगल को 11 नुकाती मुतालबात को लेकर रियासत भर से मदरसा पैरा टीचर्स असेंबली का घेराव करने जयपुर पहुंचे थे। इमाम हरम के पटना आमद को लेकर तैयारियां अपने शबाब पर हैं। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किद इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। वहीं आम लोगों की सहूलतों का खास इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही इस मौके पर हिफाजत का भी सख्त बंदोबस्त किया गया है। महफूज आलम की रिपोर्ट देखिए। 1 अप्रैल को खाना काबा के इमाम पटना में जुमा की नमाज पढ़ाएंगे। साथ ही इस मौके पर अमन कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद किया जाएगा। इमाम हरम के प्रोग्राम के मद्देनजर पूरे पटना में हिफाजती बंदोबस्त सख्त करने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से पूरी तैयारी करीब मुकम्मल कर ली गई है। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और कलकत्ता से और दीगर बड़े बड़े शहरों से इक्विपमेंट्स, सामान, बिजली का, लाइट का, साउंड का, हर चीज़ जो है उम्दा से उम्दा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारे आली जनाब हमारे सरपरस्त जनाब नीतीश कुमार साहब, लालू यादव जी और अशोक चौधरी साहब और बड़े सारे ज़िम्मेदारान, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीएम पटना, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, उसके अलावा पटना के मेयर साहब ख़ास तौर पे हम लोगों का एकदम पूरा ताउन कर रहे हैं। इमाम हरम पटना के गांधी मैदान के अलावा इमारत शरिया भी जाएंगे। इमारत की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं।
दानिशवरों की माने तो इमाम हरम के पटना आमद से लोगों के दरमियान मुस्बत पैगाम जाएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल आखिरी मरहले में है। हमारे शरिया के ग्राउंड में यहाँ का लोकल जो यहाँ के इंतज़ामिया है, डीएम है या पुलिस का महकमा है, उन सारे लोगों ने कल भी और परसों भी आकर जायज़ा लिया। यहाँ के मकामी सीओ, बीडीओ और जो कुछ ख़ास अफसर हैं जो मजिस्ट्रेट इसके लिए मुतय्यन है, वो लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं। इमाम हरम की आमद को लेकर पटना समेत बिहार के मुख्तलिफ अजला में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से भी अमन कॉन्फ्रेंस को लेकर हिफाजत के सख्त इंतजामात के अहकाम दिए गए हैं। पटना से ईटीवी न्यूज के लिए महफूज आलम की रिपोर्ट। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। भोपाल के मुमताज अदीब प्रोफेसर आफाक अहमद का इंतकाल हो गया है। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलील थे। वो एक अदीब, मुहक्किक, मुफक्किर, सहाफ़ी, शायर, मुतरजिम थे। उनकी तख्लीक़ात में परियों की कहानी, पुरशोर खामोशी वगैरह अहम हैं। प्रोफेसर आफाक अहमद की अदबी खदमात के एतराफ़ में उन्हें बहुत से एज़ाज़ात से नवाजा गया था। अदब की सल्तनत का एक बादशाह जिसने सारी ज़िंदगी उर्दू अदब और सारी ज़िंदगी मोहब्बत की गुफ्तगू करी। प्रोफेसर आफाक अहमद सिर्फ एक शख्स नहीं थे बल्कि एक शख्सियत थे, एक अहद थे। भोपाल में यूँ तो बहुत बड़े बड़े अदीब व शायर थे और मौजूद हैं, मगर ये खला मैं समझता हूँ कि सदियों तक पुर नहीं हो सकता। अफसोस ये होता है कि जो ऐसे अहम और बड़े लोग गुजर जाते हैं उसके भरने वाला फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आता है। ज़माना बदल गया है, तहज़ीब बदल गई है, पढ़ने लिखने का अंदाज़ बदल गया है। ये सब वैसा का वैसा वापस नहीं आ सकता। आफाक साहब बहुत ही नफीस और उम्दा शख्सियत के मालिक थे। उर्दू की जहाँ जहाँ बस्तियाँ आबाद हैं वहाँ उनका नाम मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। उर्दू के मारूफ अदीब व नाज़िम मुशायरा अनवर जलालपुरी को कवि भारती अवार्ड मिलने की खुशी में उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने लखनऊ में एक अदबी महफिल सजाई जिसमें अनवर जलालपुरी की अदबी खदमात के अतराफ़ में एक तौसीफ नामा भी पेश किया गया। देखिए, मौजूदा समाजवादी सरकार ने वज़ीर आला मोहतरम अखिलेश यादव ने मुझे यश भारती अवार्ड से नवाजा है, तो पहला शुक्रिया तो उनका। दूसरा शुक्रिया यूएमओ यूनाइटेड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का, जो आज मेरे सिलसिले में एक जलसा करके मेरी खूबियां बयान कर रहे हैं। वज़ीर आला अखिलेश यादव ने ये पहचाना कि मेरे अंदर कुछ खूबियां हैं, मैंने कुछ काम किया है, और यूएमओ पर नौजवान अकोला के ज़ेर एहतमाम पैगाम हक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एसीसी मैदान पर मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उलमा कराम ने हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया और मुल्क में अमन सलामती की दुआ की गई। हज 2016 के लिए कर्नाटक के आज़मीन की कुरानदाजी 2 अप्रैल को बेंगलुरु में होगी। इस बात की इतला वजीर बराए हज व इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग ने दी। विधान सौधा के बैंकेट हॉल में वजीर आला से दरमैया कुरानदाजी का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम में अरकान असेंबली, उलमाए कराम और मोतबर शख्सियात मौजूद रहेंगी। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में वाक़ई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू बरसों से असातिज़ा की कमी का शिकार है। इतना ही नहीं, शोबे की लाइब्रेरी अपने क़याम के वक्त से ही लाइब्रेरियन से भी महरूम है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। और साथ ही साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मज़ीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का शुमाली बिहार में उर्दू जुबान व अदब की तरक्की में दरख्शां माजी रहा है, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से वसाइल की कमी के सबब शोबा तालीमी सरगर्मियों को बखूबी अंजाम देने से कासिर है। शोबे में फिलवक्त MA के तकरीबन 50 तलबा हैं, लेकिन असातिज़ा की कमी की वजह से तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। 8 सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन फिलहाल 4 ही टीचर्स काम कर रहे हैं और उसमें भी कभी कोई आए, कभी किसी छुट्टी में रह चले गए, कोई किसी ड्यूटी लीव में चले गए तो दिक्कत हो जाती है। वैसे अगर 4 आते रहते हैं तब तो क्लास तो चलता ही है हर वक्त, टीचर्स हों या ना हो, कम हो, 2 हो, 3 हो, हम लोग क्लास लेते रहते हैं। असातिज़ा की कमी के सबब तालीमी सरगर्मियां तो मुतासिर हो ही रही हैं, लेकिन शोबे की लाइब्रेरी भी लाइब्रेरियन से महरूम है। लाइब्रेरी तो ऐसे समझिए कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, इसमें करीब 11,000 किताबें हैं। किताबें तो अच्छी खासी हैं, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी है कि लाइब्रेरी हमेशा बंद रहती है। उसकी वजह यह है कि कोई लाइब्रेरियन नहीं है जो उसकी देखभाल करे, किताबों को निकाले, लड़कियों को दे, टीचर्स को दे, तो उसकी वजह से वो लाइब्रेरी बराबर बंद रहती है। लाइब्रेरी के लिए अलग इंचार्ज चाहिए ना, उसके लिए हम लोग किताब नहीं मिल पाती है, तो अपनी किताब खरीदते हैं, जो पढ़ते हैं। यहाँ बस लाइब्रेरी से बुक नहीं मिल पाती है, जब भी जरूरत पड़ती है हम लोग यूँ खरीद के पढ़ते हैं। यहाँ लाइब्रेरी से बुक निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई इंचार्ज नहीं है और ये क्लास भी होती है सर, लेकिन पूरे मुकम्मल तौर से होती है, लेकिन है ना फिर भी है ना लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम रहता है तो दिक्कत हो जाती है। मौजूदा दौर में यूनिवर्सिटी में उर्दू की इस हालत को देखकर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, लेकिन इस सिमत में कोई अमली इक़दामात दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालत ये है कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का शोबा उर्दू अपने दरख्शां माजी के आईने में ताबनाक मुस्तकबिल को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ETV न्यूज़ मुजफ्फरपुर।